नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्या भारत की न्यायपालिका अब स्वतंत्र नहीं रही? आइए जानेंगे इन सभी मुद्दों पर जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार का नया अध्याय। तो हम जानेंगे, क्या आपने सोचा है कि अगर एक राज्य की चुनी हुई सरकार कोई कानून बनाए और एक व्यक्ति जिसे आपने नहीं चुना है उस कानून को महीनों तक रोक कर बैठ जाए, या फिर अगर देश की सर्वोच्च अदालत जो संविधान की रक्षा के लिए बनी है वह अपने फैसले में निष्पक्ष ना रहे। तो हम बात कर रहे हैं दो घटनाओं की जो भारत की लोकतांत्रिक नींव को हिला सकती है। तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामला और प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश के साथ पूजा में भाग लेने का है। यह मामला न सिर्फ भारत के भविष्य की को चेतावनी देता है, बल्कि एक सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो आइए जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह है तमिलनाडु की विधानसभा और ये हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। तो मामला शुरू होता है, तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में 21 बिल पास किए। बिल का मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का फैसला होता है, फैसला। लेकिन राज्यपाल आर एन रवि, ये जो आर एन रवि हैं राज्यपाल तमिलनाडु के, उन्होंने कई महीनों तक इन बिलों को रोक के रखा। सरकार ने बिलों को पास कर दिया लेकिन राज्यपाल ने उनको रोक के रखा। कोई कारण नहीं बताया, कोई सफाई नहीं दी। यहीं से सवाल उठता है, क्या राज्यपाल किसी राजा की तरह बिल को रोक सकता है? नहीं। इसी पर जो तमिलनाडु सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में 8 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि राज्यपाल को संविधान का पालन करना ही होगा, वो बिल को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। इसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। मान लीजिए आप नगर निगम में मेयर चुने जाते हैं, ठीक है। नगर निगम के आप मेयर हैं। मेयर जो है सड़क बनाने का प्रस्ताव पास करता है, लेकिन जो निगम आयुक्त होता है, जो जिसे आपके द्वारा नहीं चुना जाता, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, जो निगम आयुक्त होता है, वह कहे कि मैं इस बारे में सोचूंगा, पर वो साल भर इसको लटका के रखे। तो यह है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार राज्यपाल का यही रवैया था, तमिलनाडु के राज्यपाल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहराया। पहला मुद्दा ये है हमारा। अब दूसरा मुद्दा हमारा, इस तस्वीर पे आप देख सकते हैं, ये 2024 में ये 2024 की तस्वीर है। तो मैं इस मुद्दे को और तमिलनाडु वाला जो मुद्दा है इसको साथ में लिंक करके आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, मोदी जी और ये हमारे मुख्य न्यायाधीश उस टाइम के वाई वी चंद्रचूड़ जी हैं। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल हुए थे। यह एक निजी आयोजन था, लेकिन असर जो है इसका सार्वजनिक पड़ा। इसमें एक प्रश्न उठता है कि जब देश की शीर्ष अदालत को ही सरकार के खिलाफ फैसला देने होते हैं, तो ऐसे मेलजोल से क्या निष्पक्षता बनी रहेगी? मतलब कि अगर वाई वी चंद्रचूड़ जी को सरकार के खिलाफ कोई फैसला देना है, तो क्या वो फैसला सरकार के खिलाफ दे पाएंगे? यह प्रश्न चिन्ह उठता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। मान लीजिए कि स्कूल में एक बच्चा अपने प्रिंसिपल के घर पार्टी में जाता है, ठीक है।
वो पार्टी में जाता है, वहाँ बढ़िया पार्टी एंजॉय करता है। और कल उस बच्चे को ही स्कूल की और स्कूल में जो है निरीक्षण करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं। तो अब उस बच्चे को खड़ा किया जाता है, और स्कूल में काफ़ी मतलब कि अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत सारी दिक्कतें थीं। तो क्या वो बच्चा जो कल प्रिंसिपल के घर पार्टी में गया था, प्रिंसिपल के घर में जो पार्टी में गया था वो बच्चा, क्या स्कूल के खिलाफ शिकायत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार न्यायपालिका को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र दिखना और होना भी चाहिए। और तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे भारत का संविधान है। भारत का संविधान कहता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, तीनों ही स्वतंत्र होंगे। लेकिन अगर राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर काम करे और सुप्रीम कोर्ट के जज प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत संबंध में दिखे, तो वह संविधान का संतुलन कहीं 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 से भी नहीं दिखता है। संविधान का संतुलन, ये संविधान के संतुलन पर खतरे के समान है। इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। जैसा कि आपका मोबाइल तभी चलता है जब आपके मोबाइल में बैलेंस हो, नेटवर्क हो, बैटरी हो। तो मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मतलब तीनों चीज ठीक हो। इसे हम जैसे बैलेंस, नेटवर्क और बैटरी के हिसाब से समझेंगे। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। आपका मोबाइल तभी चलेगा, अगर एक भी बिगड़ा तो मोबाइल पूरा बेकार हो जाता है। अगर बैटरी खत्म तो पूरा पूरा मोबाइल आपका डेड। ठीक है। अगर नेटवर्क खराब तो ना आप नेट डाटा यूज कर पाएंगे, ना आप किसी को कॉल पर कर पाएंगे। आपके पास अगर आप सब सही है, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो आप ना डाटा चला पाएंगे, ना किसी जानकारी को कहीं पर भेज पाएंगे। तो इसी प्रकार भारत का लोकतंत्र भी ऐसा है, अगर तीनों स्तंभों में से एक भी झुका है तो संविधान कमजोर होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है राज्यपाल को संविधान का पाठ पढ़ाता है, तो यह अच्छी बात है। लेकिन जब उसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सरकार से निकटता रखते हैं तो यह चिंता की बात है। भारत की जनता को अब सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि संविधान और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या न्यायपालिका कार्यपालिका से दूर नहीं रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएंगे। और हमें संविधान की रक्षा जरूर करनी है, और संविधान को इन खतरों से बचाना है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, अगले अगले मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।